उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण के मतदान में अब बस 3 से 4 रोज ही बचे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर रोज जो सियासी समीकरण है बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना जनाधार इकट्ठा करने में पूरी तरह जुटी हैं, लेकिन जनता के मन की बात टटोलना बहुत टेढ़ी खीर है। लोग अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि जो भी दरवाजे पर आता है उसे निराश नहीं करते हैं, कहते हैं वोट उसी को देंगे। जानते हैं इस गांव का सियासी माहौल क्या है। ये गांव गाजियाबाद के मोदी नगर विधानसभा का मुरादाबाद गांव है। यहाँ कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल का हम तो उसके ही है, बसपा को वोट देंगे, बसपा को देंगे। किसानों की बात बहुत चल रही है इस वाले चुनाव में। बड़ा किसान आंदोलन चला। हाँ, इस किसान आंदोलन चला, ठीक चला। जी आ जाओ। और बीजेपी को तो यहाँ मिल गई 10-20 वोट इस गांव में। और आसपास का पता नहीं। हमारे भी बताते तो होंगे अगल बगल वाले। हमारे यहाँ तो 10-20 वोट हैं बीजेपी। अच्छा ना रहा शासन ना, अच्छा बिल्कुल भी अच्छा ना। यहाँ करा क्या उनने? यहाँ तो मंजू सिवाज ने कुछ करा ही नहीं। आगे नहीं देखा इलाका। जब आप ठोक के कह दोगे हम तो मायावती के वोटर हैं, तो मंजू सिवाज क्यों करेंगी? भाजपा से आना भी नहीं चाहिए। हाँ। इसीलिए नहीं आई वो। ना इतना जान दो, हमें कौन सा कुछ हम पे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है उससे। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन के बाद बड़ी जान सी फूंक दी आरएलडी में, कुछ कर लेंगे? ये करेंगे जब उन्हें सफलता मिलेगी तो करेंगे, जरूर करेंगे। जब सफलता मिलेगी तो करेंगे जरूर। उम्मीद से क्या लगे? उम्मीद से अपने अपने को तो सब कुछ लगा। हमें तो ये लग रहा है कि हमारी ये जो डॉक्टर नहीं है पूनम करेगी, जीतेगी। देखो, बसपा हमारी पार्टी है भैया। हम और किसी को वोट देंगे तो वो हमारी कहीं लगे ना। हम तो अपनी कोई से दे। कोई माना ही ना है आपको? ना, कोई नहीं मानना। हम किसी को और को भी वोट दें तो हमारी कहीं गिनती ना हो। हम देते, हार में जाओ या जीत में जाओ, हम देते ना। अच्छा, ये बताओ, एक चर्चा चल रही है कि जो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश बीजेपी ने की, अब उसको दूसरी तरीके से खत्म कर रही है कि जितने विभागों के पद हैं वो सब खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है सबका। जी, हम सड़क पे फिर आ जाएंगे जब ऐसे करेंगे। तो पहले 2 अप्रैल को गए ना, कौन सी साल होगी, 2-3 साल होगी दिखे हैं। हम तो नहीं सोच रहे कि हमारे थोड़े आदमी जाएंगे, पर हमारे तो वहाँ हजारों का लाखों में गिनती होगी। मैं वो दिन गर्मी कहीं देख लो तुम। उससे तो डर गई बीजेपी। हाँ, तो बस तो आप भी डरा देंगे। हम उस तरीके से थोड़ी कर रहे हैं। अब तो उन्होंने तरीका बदल दिया ना, विभाग ही बेच देंगे, लेते रहो। भेज दो, हम भी बदलेंगे तरीका, फिर हम भी बदल देंगे। उसमें क्या बात होगी? हमारे पे तरीके बदलने ना आते हैं, उन पे यहाँ में यही बदलेंगे। हम भी तो बदल देंगे तरीके। वे न्यू चलेंगे, हम न्यू घूम के आ जाएंगे, उसमें क्या बात? तरीका बदल रहा है। रिजर्वेशन वाला जो मामला रहा, इसमें बहन जी शुरुआत में थोड़ी सी दिखी है एक्टिव, लेकिन बहुत दिनों से शांत सी बैठी है। बहन जी को तो अपनी जान भी तो बचानी है। हमें इन गुंडों से भी तो बचना है। हमें ये गुंडे भेड़िए जो बैठे इनसे भी तो बचना है। कैसे बचा जावे? चुप रह के ही बचा जाओगा, अन्य फिर जेल जाना पड़ेगा। वो सरकार तो उनकी है, सरकार उनके कुछ भी कर सकती है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ज्यादा मजबूत हो गए। मजबूत ही है तो कोई सा भी इंजन ना रहने का, डबल रहे ना सिंगल रहे। क्यों? अरे ये जब हम वोट ही ना देंगे तो सिंगल डबल कैसे रह जाएगा? तुम्हारे वोट से तो वो बने भी ना है। हमारी पहले मिल अरे हमारी सारे उस क्षेत्र में क्या सारे हिंदुस्तान में हमारी वोट है, उसे एक वोट नहीं मिलनी। 50% वोट बीजेपी को चलेगी। 50% और का वैसी तभी बहन जी हार गई। हाँ, जब हार गई। आपका ना हारन दे, आपका हारन नहीं तो देखे तुम। सरकार इनके भी ना बनन दे। जो हम हारे, हम का नाम जो हमारी ना बनेगी तो इनके भी ना बनन दे। इनकी भी ना आने दे सरकार। वो बसपा की बनो, किसी की बनो, इसकी नहीं बनेगी। अगर अखिलेश की सीटें ज्यादा आ गई तो समर्थन। हाँ, समर्थन करेंगे, क्यों ना करेंगे। समर्थन करने में क्या? बीजेपी पसंद नहीं? बीजेपी पसंद है ही नाम है। ये तो बहुत गुस्से में बैठे हैं भैया। हाँ जी, बीजेपी पसंद नहीं। अरे बैठे हैं। हाँ जी, पहली बात तो बहन जी मुख्यमंत्री जरूरी बनने। अब बिल्कुल गुड। देखो हम बताऊं बात, ऐसा कुछ नहीं है जो बहन जी ना बने। तो मुरादाबाद के वोट से बन जाएंगी बहन जी को तो पूरे उसमें जो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो
27% तो वोट मारी हैंगे जो बिल्कुल जो वे ऐसा रखे नू ए नू खोल कर नू घेर दें हम सारी वोटों को लेंगे एक जगह। समझो हमारी ऐसी वोट पूरे उत्तर प्रदेश की 27% वोट हमारी ऐसी है अब जिनको लेकर जेब में रखे रे नू घेरिया में डिब्बे में। पहले 2-2 हजार वोटों से हरा दिए। वो कुछ नए बालक जो है ना उसके चक्कर में आ गए। अच्छा यही बात जो है ना जाट लोग कह रहे हैं कि बालकों ने बहका दिए बड़े बूढ़े। हाँ वही तो हो गया। पहले उसमें जो हमारे बालक बहक गए, समझे जी, बाद में पता लगा तो बालक गड़बड़ कर जाए। अच्छा ये बताओ, पिछली बार बालक इसलिए बहक गए कि उनसे वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, बस उस बात तो के अब फिर वही सारी चीजें शुरू हो गई। अब का ऐसा कुछ नहीं है, अब तो समझदार हो गए ना। जब झटका आदमी को लग जाता गड़बड़ ना हुई तो बीजेपी ना आवे कहीं से कहीं तक भी, मशीनों में गड़बड़ ना हुई तो बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आवे। अच्छा जहाँ हार जाओ वहाँ मशीनों में गड़बड़ है। हार जा जहाँ मोमडन गढ़ है वहाँ से बीजेपी सीट लिगड़ी है। वो कैसे लिगड़ी है? यहाँ से मेरठ में मशीन तोड़ी डीएम ने, उसके सामने कैसे तोड़ दी? बीजेपी की सरकारी नहीं तो तोड़ दी। ये बातें कहाँ सुनी आपने? सुनी का तोड़ी मेरठ में। हाजी याकूब कुरैशी जबरदस्ती हराया, पैर से मशीन तोड़ी। सुनी की बार तो टिकट ही ना दिया उसे बहन जी ने। नहीं दिया वो बात अलग है, पिछली बार तो तोड़ी ही, हराया जबरदस्ती। तो करंट माने बसपा का करंट। यहाँ से जयंत लड़ रहा, हमारे यहाँ से जयंत लड़ रहा हूँ 5 मिनट में ही 2500 वोट थे, पिछले से 2500 से आ गया हूँ। कैसे होगा? लाइट भगते ही होगा। 15,000 तक चल रहे हैं। अच्छा ईवीएम में गड़बड़ी है ये आप अभी भी मान रहे हो? हाँ मान रहे हैं हम तो फिर कैसे सरकार बनेगी? अब देखते हैं, अब चौकस है, अभी देखेंगे कैसे कैसे लगेगी। मशीन पसीन को भी तोड़ देंगे हम। अब का बकसने वाले नहीं, हम मशीन पसीन को भी तोड़ फेंकेंगे हम। अगर कहीं गड़बड़ी करी तो। गड़बड़ कहीं दिखाई दी किसी को नहीं बख्शेंगे हम। अच्छा ये बताओ, योगी जी अभी यहाँ भी आए गाजियाबाद में और भी जगह घूम रहे हैं, वो कहें कि गर्मी ठंडी कर देंगे। हाँ देखो ये उसका गलत लफ्ज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसे। ये जो योगी जी ने की है ना, ये बहुत बुरी बात है। ऐसा बनेगा नहीं और वोट उसके कटेंगे और वो पीछे जाएगा। वो गर्मी कैसे आ देगा अप्रैल जून के महीने में? बताओ, शिमला बना देगा। चर्बी वाली बात तो जयंत ने कही। अरे जयंतर ये सब एक से ही होंगे, मारने का कोई कसर का ना। वो समाजवादी वाले और जयंत ये कहें कि बहन जी और बीजेपी मिले हुए हैं। नहीं ये गलत बात है, ये गलत कह रहे हैं। ये तो पहली बात तो हमारी ये सीट ही कम नहीं आ रही, हम तो पूरे बहुमत से आ रहे हैं हमके। इतना तगड़ा बहुमत। हाँ जी, अच्छा बहुमत है। हाँ जी, अब क्या मायावती अवश्य मुख्यमंत्री बनेगी। 350 सीटें हमारी बीजेपी के गठबंधन से। नहीं अपनी अलग साझा किसी का नहीं होगा। बड़ा जोश भरा हुआ है जी, आप बताओ सर। देखो जी, मेरा तो कहना यही है कि बीजेपी को तो कोई वोट देवे ही ना यहाँ। क्यों ना देवे? क्योंकि तमाम ये नवयुवक जो खड़े हैं ना, बेरोजगार कर दिया। इसी आदमी को वोट देवे, ये पागलपन है इनके अंदर। जिन्होंने बेरोजगार खड़े कर दिए, लाइन पे ला दिए सब, तो ये क्या वोट दे देंगे उसे? तो ये बीजेपी का तो एजेंडा है कि आरक्षण खत्म करें। हाँ जी, बीजेपी तो मतलब आरक्षण खत्म कर रही है, समझे जी। जब आवेगी, अब आगे जब पता लगेगी अब इनकी, जब बहन जी आएगी तो जब रिजल्ट खुलेगा, खत्म होने जब पता लगेगा इनका आरक्षण कैसा हो। जब बहन जी आएगी तो आरक्षण ही खत्म ना होने दो, समझे जी। अच्छा एक बात बताओ, पहले बहुत सारे नेता थे बीएसपी में, बड़े बड़े नेता थे, मुस्लिमों में भी थे, दलितों के भी थे, वो सारे के सारे छोड़ के क्यों चले गए बहन जी को? नहीं ये तो अपना अपना दल है, कोई छोड़ का आता, कोई उसमें से पार्टी दल बदलते, ये नेताओं का काम है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बहन जी के साथ थे, बीजेपी में चले गए और अब उधर। अब बहन जी के साथ भी तो बहुत है, बस वाको बीजेपी को छोड़कर, वाको लोक दल को छोड़कर, सपा को छोड़ कर आगे, ये क्यों आगे? अच्छा ये बताओ, दलितों के वोट में प्लस क्या होगा? मतलब दलितों के वोट में और कौन सा वोट प्लस होगा ये बताओ। और मतलब ये दलितों के साथ में तो और बहुत लग रहे हैं, ब्राह्मण भी लग रहे हैं। तो ये बीजेपी एक है, ब्राह्मण हमारे, सपा एक है, ब्राह्मण हमारे, गुज्जर भी लग रहे हैं हमारे यहाँ। और कास्ट जाट तो ना लग रहे हमारे यहाँ, जाट है ही ना। हमारे जहाँ जाट है वहाँ भी ना लग रहे। वहाँ भी जाना वे भी ना है बीजेपी को। हाँ, तो मोदी नगर की सीट से ही सब बनेगा? नहीं, मोदनगर के सीट में तो हम हैं। हम तो मोदनगर के सीट को ही तो जिताने वाले हैं। बाकी भी तो माहौल जानो। बाकी भी और भी हमारे भैया और भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, उनसे वे भी ऐसे ही कह रहे हैं जैसा हम कह रहे हैं। अच्छा हाँ,
वे भी ऐसे कह रहे हैं लोग हम यहाँ नहीं बुलंद है। वे कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार वहाँ तब मत बुलंद हो, यहाँ हम नहीं बुलंद है। गठबंधन का क्या दिख रहा है आपको? गठबंधन कोई देखो मान्यवर जी, गठबंधन नील बटा सन्नाटा जाएगा। बीजेपी के और गठबंधन के पास किसी हमारे बच्चे खड़े, हम भी उसमें हैं, उसमें उनके पास मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम और ये हिंदू है, ये उस सब को बांट रखा है लोगों ने। गठबंधन ने? हाँ, गठबंधन ने भी बांट रखा। बताइए आप, उसका मैनिफेस्टो उन्होंने जारी करा, उसमें किस बच्चे के लिए उन्होंने करा है, समझे ना? ये कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे, थर्मल प्लांट लगाएंगे, ITI उस पर अभी ये लगा लो 15,000 अभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में खाली पड़े हुए हैं। योगी जी कहते हैं कि हम राम को लाएंगे। अरे राम को क्या लेने वाले हो, वो तो खुद आपको लाए है, समझे ना? ये अब वो फंडा खत्म हो गया, जनता जनार्दन है जान चुकी है कि ये सब उन्होंने एक ब्रेन वॉश हुआ ना, जैसे क्या भाई ये मुस्लिम है। क्या मुस्लिम मुगलों का शासन था उससे अब से पहले? क्या हिंदू उसमें वो थे, बटे हुए थे क्या? अरे तो ये बात आप लोग समझते क्यों नहीं? इतनी देर से क्यों समझ में आवे? अरे हम तो समझ रहे हैं, अब समझ गए। अपर कास्ट है वो भी समझ चुकी है, और जो हमारे स्वर्ण भाई है ब्राह्मण लोग हैं वो भी। अब हमारे बहन जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन करे था, 560 करे थे, उससे जुड़े हुए हैं। आगरा में देख लो, मथुरा में देख लो, अब पूर्वांचल में देख लो। आगरा में तो बेबी रानी मौर्य वो भी अपने नाम के आगे अब इस उम्र में जाटव लिखने लगी। जाटव वो सब उसका है ना खेल। और आपने अभी 10 मिनट पहले पूछा था कि भाई हमारे बहन जी के बड़े बड़े नेता क्यों चले गए, उन्हें मलाई की जरूरत थी। हमारे एक वो हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आज उसे कोई नहीं जानता। किसी बच्चे से पूछ लो, अपर कास्ट OBC ST किसी से पूछ लो, अब वो ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल गया ना, ऐसे निकाल के पड़े हुए हैं। और राजभर जी को देख लो, राजभर जी का कोई नाम नहीं है। रामवीर उपाध्याय जी को पूछ लो, पूरे नाम नहीं है, वो सब बीजेपी में चले गए, टिकट भी ले ली। उन्हें कोई नहीं जानता। वो सब बहन जी के उससे जानते थे कि हाँ भाई बहन जी के है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, उनको लगा लो। अब गए धार यानी कि जो कहते हैं ना, जो डंके की चोट पे हारे गए। जो बहन जी ने करा अपर कास्ट के लिए, वो भी SC के लिए तो करा ही करा है। वो सभी को स्वर्ण जन सिताए सुखाए, सभी के लिए इक्वल करा उन्होंने। योगी की जो कानून व्यवस्था बिल्कुल फेयर है, इसलिए हम बसपा को ही जिताना चाहेंगे। बसपा हमारी पार्टी है, यही है बस। तो ये मोदी नगर का गांव है मुरादाबाद, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। देखना होगा 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो किस ओर जाते हैं। ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में बननी है इस विधानसभा चुनाव के बाद, वो किसी की इकलौती सरकार होगी पार्टी की, या फिर उसमें अलग अलग दलों की साझेदारी होगी। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।